तो इसके पहले पार्ट में हमने देखा कि टीम ग्रे ने सोइन को पकड़ लिया था। फिर उसके आगे हम देखते हैं कि मिन सभी से कह रहा था कि सोइन एक पैरासाइट नहीं है, लेकिन वहाँ उसकी किसी ने भी बात नहीं सुनी। और तो और वो लोग पैरासाइट के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए सोइन को रिसर्च करने के लिए टीम ग्रे के हेडक्वार्टर भेजने वाले थे। मिन को इस बात का अंदाज़ा है कि अगर सोइन वहाँ पहुँच गई तो वो लोग उसका इस्तेमाल करके उसे मार देंगे। इसीलिए अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो किसी भी तरह कैंग को ढूंढकर उससे सच पता करे। जिसके बाद वो कैंग को ढूंढने लगा और कुछ ही दिनों के बाद उसने कैंग को पकड़ लिया। वहाँ कैंग मिन से कहने लगा कि तुम मुझे कहीं भी ले जाओ, लेकिन पुलिस स्टेशन मत ले जाओ, क्योंकि वहाँ पहले से ही पुलिस की शक्ल में एक मॉन्स्टर है। क्योंकि तुम्हारे उस आदमी को जिसके सर पर लोहे की टोपी लगी थी, उसे उसी आदमी ने मारा है। मैंने ये अपनी आंखों से देखा था। मिन को उसकी बातों पर यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो उसे पुलिस स्टेशन ना ले जाकर एक सुनसान जगह ले गया। तब वहाँ कैंग उसे बताता है कि सुइन अभी भी एक इंसान है, हाँ, पर वो कभी कभी मॉन्स्टर बन जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ये सुनकर मिन उससे कहता है कि अगर तुम्हारी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो हमें सुइन को मिलकर बचाना होगा, क्योंकि टीम ग्रे उसे अपने हेडक्वार्टर ले जा रहे हैं और मुझे पक्का यकीन है वो सुइन को वहां ले जाकर मार देंगे। तब कैंग मिन का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इसके बाद मिन कैंग को अपना पास देकर उसे उस एरिया में भेजता है जहां सुइन को कैद करके रखा गया था। कैंग वहां उस गार्ड को मारकर खुद उसके कपड़े पहनकर उसकी जगह ले लेता है। इसके बाद वो सोइन के सर पर लगे हेलमेट के रिमोट को ढूंढने लगता है। कैंग उस रिमोट को ढूंढ तो लेता है, लेकिन वो उस रिमोट को ले पाता इससे पहले ही जुन आकर उस रिमोट को ले लेती है। फिर इसके बाद जुन अपने पूरे काफिले के साथ सोइन को लेकर निकलती है। कुछ देर चलने के बाद वो लोग रास्ते में एक बड़ी ट्रैफिक में फंस जाते हैं। वो ट्रैफिक उन पैरासाइट की ही एक चाल थी, क्योंकि वो पैरासाइट सोइन को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। फिर वो पैरासाइट वहाँ टीम ग्रे पर हमला कर देते हैं, जिससे वहाँ भगदड़ मच जाती है और टीम ग्रे के सभी ऑफिसर उन पैरासाइट को मारने में बिजी हो गए। इसी मौके का फायदा उठाकर कैंग सोइन के पास पहुंच गया और उसे बचाकर अपने साथ ले गया। वहां वॉन उन दोनों का पीछा करने के लिए मिन को अपने साथ बुलाता है, लेकिन बीच रास्ते में ही वो गाड़ी को घुमाकर मिन को कहीं और ले जाता है। वहां सोइन को एहसास हो जाता है कि उसके आसपास कोई मॉन्स्टर है और वो समझ जाती है कि उसके अंकल की जान अब खतरे में है। इसीलिए वो अपने अंकल को बचाने के लिए उसके पीछे जाती है। इधर वॉन मिन को एक ऑफर देता है कि मेरे दोस्त, तुम मेरी तरह उन पैरासाइट की मदद करो। वो हम इंसानों से बेहतर हैं, जिसकी मदद से हम भी अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। लेकिन मिन उसे मना करके उस पर गन पॉइंट कर देता है। तभी वहाँ पैरासाइट का बॉस आकर पलक झपकते ही मिन के सर को धड़ से अलग कर देता है और वो खुद उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है और अपना चेहरा मिन की तरह बना लेता है। इसी बीच वहाँ सोइन भी पहुँचती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वहाँ हाइडी बाहर आकर उससे लड़ती है, लेकिन हाइडी ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती थी, इसीलिए उसे वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद मिन, मतलब पैरासाइट का बॉस, पुलिस स्टेशन में गया। अब वो यहाँ रहकर टीम ग्रे की सारी हरकतों पर नजर रख सकता है। इधर कैंग सोइन को लेकर अपने एक दूसरे दोस्त के घर गया। उसका दोस्त कहीं गया हुआ था, तो अब ये दोनों कुछ समय के लिए यहीं रहने वाले हैं। यहाँ सोइन कहती है कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें उस ऑफिसर जुन को सब बताना चाहिए ताकि वो हम पर यकीन करे और हमारी मदद करे। इधर वॉन जुन के पास जाकर उसे एक लोकेशन के बारे में बताता है जहां बाकी के पैरासाइट मौजूद थे, लेकिन वो अपने ही साथियों के बारे में क्यों बता रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। खैर, इसके बाद सोइन जुन को फोन करके बताती है कि मेरे अंकल और उनका दोस्त वॉन वो दोनों ही पैरासाइट हैं। वहाँ जुन उसकी बातों पर यकीन करने का नाटक करती है और सोइन को मिलने बुलाती है। इसके बाद सोइन उससे मिलकर दोबारा अपनी बातों को दोहराती है। तब जुन कहती है कि अगर वो दोनों पैरासाइट होते तो वो अपने ही अड्डे के बारे में उसे जानकारी नहीं देते। वहाँ सोइन उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है। तभी वहाँ टीम ग्रे के बाकी ऑफिसर्स आकर सोइन को घेर लेते हैं, इसीलिए मजबूरन उसे वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद हाइडी कैंग से मिलकर कहती है कि कल से आज तक मैंने सोइन के दिमाग को काफ़ी देर तक कंट्रोल में रखा है, इसीलिए मैं अगले 3 घंटे तक बाहर नहीं आ सकती। तुम दोनों भूल कर भी कोई भी खतरे में मत पड़ना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। इधर कैंग को ढूंढते हुए ये पैरासाइट उसके दोस्त के घर आ गई। उसका दोस्त उसे अभी भी कैंग की बहन समझ रहा था। फिर वो पैरासाइट कैंग के दोस्त से कैंग को फ़ोन लगवाती है और उससे कहती है कि हमारी प्रजाति की लड़की तुम्हारे ही साथ है, अगर तुम अपने दोस्त को जिंदा देखना चाहते हो तो उसे 15 मिनट में यहाँ लेकर आओ। पर दिक्कत की बात ये थी कि हाइडी अगले 3 घंटे तक बाहर नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी वो उससे मिलने जाती है। वहाँ पहुँचते ही वो पैरासाइट सोइन पर हमला कर देती है।
तब कैंग का दोस्त अपनी जान की कुर्बानी देकर उन दोनों को वहां से भागने का टाइम दे देता है। इधर जुन को सोइन की बातें सुनकर अब शक होने लगा था कि कहीं सच में मिन और वॉन पैरासाइट तो नहीं। इसीलिए वो मौका देखकर वॉन के कुछ बाल काट लेती है, लेकिन वो बाल मुरझाते नहीं हैं। और मुरझाते भी कैसे, वॉन तो वैसे भी पैरासाइट नहीं है। इसके बाद पूरी टीम ग्रे उस अड्डे पर पहुंचती है जिसके बारे में मिन ने उन्हें बताया था। वो लोग वहां मौजूद सभी पैरासाइट को एक एक करके मारने लगते हैं। तभी वहां ये पैरासाइट पहुंचती है। वो देखती है कि उन्हीं का बॉस अपने ही लोगों को मार रहा है, जिससे वो समझ जाती है कि उसके बॉस ने उन्हें धोखा दिया। फिर जुन वहां के पैरासाइट्स को मारने के बाद सोइन को फोन करके बताती है कि जो इन्फॉर्मेशन मिन ने दी थी वो सही थी, जिसका मतलब है कि मिन पैरासाइट नहीं है। ये सुनकर इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि उन पैरासाइट ने अपने ही लोगों को धोखा क्यों दिया। तभी वहां कैंग ने मेयर की फोटो लगी देखी। मेयर को देखकर उसे समझ आया कि शायद उनका बॉस मेयर के दिमाग पर कब्जा करके इंसानों को अपना गुलाम बनाना चाहता है। इधर मिन मीडिया को बताता है कि हमने इस शहर में मौजूद सभी पैरासाइट्स को मार दिया है। फिर वो सुइन और कैंग की बहन की फोटो दिखाकर कहता है कि सिर्फ यही दोनों बचे हैं। अब जुन को ये बात हजम नहीं हो रही थी। वो मिन से जाकर पूछती है कि पहले तो तुम सोइन को बचाना चाहते थे और अब उसी को सबके सामने पैरासाइट बोल रहे हो। तब मिन इस बात को टालकर वहां से तुरंत चला गया, जिससे जुन का शक यकीन में बदल गया। इधर ये कैंग की बहन आकर इन दोनों से मिलती है। अब वो अपने ही बॉस को मारने के लिए इन दोनों से मदद मांगने आई थी। वो बताती है कि उसके बॉस ने अपने फायदे के लिए अपने ही लोगों को धोखा दे दिया, लेकिन कैंग अपने ही दुश्मन की मदद नहीं करना चाहता जिसने उसकी बहन और दोस्त को मारा हो। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए सोइन ने उसकी मदद करने के लिए कैंग को मना लिया। इसके बाद उस शहर में एक फेस्टिवल होने वाला था जहां मेयर खुद आने वाला था और उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिन और वॉन को ही दी गई थी। इसके बाद हाइडी जुन को फोन करके बताती है कि मेयर की जान खतरे में है। वो पैरासाइट मेयर को मारकर उसकी बॉडी पर कब्जा करना चाहता है और हम लोग उस फेस्टिवल में ही उसे मारने जा रहे हैं। हो सके तो तुम भी वहां पहुंच जाओ। इसके बाद वहां फेस्टिवल शुरू हुआ और कुछ देर के बाद मेयर भी आ गया। वहां कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन उसके बाद मौका देखकर मिन ने उस पर अटैक कर दिया। इसी बीच वहां जुन अपनी टीम के साथ पहुंच गई, लेकिन वो मिन को मारने की जगह सोइन पर ही गोली चलाने लगी। तब हाइडी ने बाहर आकर उससे कहा कि मैं तुम्हें या और किसी को मारना नहीं चाहती, इसीलिए तुम उल्टे काम मत करो। इधर वो पैरासाइट मेयर को मारने ही वाला था कि तभी वहां कैंग की बहन आकर उसे बचाने लगी, लेकिन वो दूसरा पैरासाइट उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए वहां लड़ते लड़ते उसी की जान चली गई। फिर मौका देखकर कैंग मेयर को वहां से ले गया। अब मेयर तो वहां नहीं था, इसीलिए अभी के लिए उस पैरासाइट ने वॉन को ही मारकर उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वो मेयर को ढूंढने चला गया, लेकिन तभी वहां हाइडी आ गई, जिसके बाद वहां उन दोनों में खतरनाक फाइट होने लगी। वहां हाइडी उस पैरासाइट पर भारी पड़ रही थी, इसीलिए वो पैरासाइट कहीं जाकर छुप गया। वो छुपकर ही हाइडी से बात कर रहा था और उसे अपनी साइड करने की कोशिश करने लगा। वो कहता है कि तुम मेरी टीम में आ जाओ, हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। इनकी ये बातें चली ही रही थी। इसी बीच वहां जुन पहुंच गई। उसने वहां हाइडी पर गन पॉइंट कर दी, लेकिन वो अब तक समझ गई थी कि हाइडी सिर्फ उसकी मदद करना चाहती है। इसीलिए जब वहां उसने देखा कि वॉन एक पैरासाइट में बदल गया है, तो उसने हाइडी की जगह वॉन को मार दिया। इसके बाद हाइडी जुन से कहती है कि सोइन को तुम पर शुरू से ही भरोसा था कि तुम उसकी मदद जरूर करोगी। इसके बाद वहां जब बाकी के ऑफिसर आए तो जुन ने उनसे कह दिया कि सोइन एक पैरासाइट नहीं है, मैंने ही उसे गलत समझ लिया था। फिर कुछ दिनों के बाद सोइन अपनी वही पुरानी जिंदगी फिर से जीने लगी। फिर शाम को वहां कैंग आकर उसे बताता है कि जुन ने उसे अपनी टीम में रख लिया है और उसने तुम्हें भी बताने के लिए कहा है कि उसकी टीम में तुम्हारे लिए भी एक जगह है, अगर तुम आना चाहती हो तो आ सकती हो। इसके बाद हम पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि टीम ग्रे के हेडक्वार्टर में जुन से मिलने के लिए एक सिनिची नाम का जर्नलिस्ट आया, जो अपने आप को पैरासाइट का एक्सपर्ट बता रहा था। और इसी के साथ ये सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाती है।